तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है अनिल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में फ्रिज पेन्स के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे कि फ्रिज में कौन से ऑप्शन होते हैं और एमएस एक्सेल में उसका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक बेसिक तरीके से, जैसे कि हेडिंग जो भी है एमएस एक्सेल में, जिसे हम हेडिंग बनाते हैं, सबसे ऊपर का जो टॉप रो होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं, या फिर कॉलम को अगर हमको फ्रीज करना होगा तो हम कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से इस ऑप्शन का अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अप्लाई किस तरीके से किया जाता है तो उसके बारे में चलिए फिर बताते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यह हम एमएस एक्सेल का पेज ओपन कर लिए हैं। तो फ्रिज का यूज बेसिकली, जैसे इसका यूज कब किया जाता है, जब हम कोई भी डाटा तैयार कर रहे हैं या डाटा बनाते हैं तो उसके जो ऊपर का जो हेडिंग होता है, सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला हेडिंग होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट हो या किसी सब्जेक्ट के बारे में बना रहे हैं, कौन कौन से नंबर सब्जेक्ट में कितने नंबर स्टूडेंट पाए हैं, तो क्या होता है, एक पेज जो मॉनिटर हमारा स्क्रीन दिख रहा है तो पूरा हमारा डाटा एक साथ नहीं दिखता है। मान लीजिए डाटा ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं, हम नीचे जब एरो से नीचे जाते हैं या स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो हमारा हेडिंग क्या होता है, छुप जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हमको पता नहीं चल पाता है कि हम किस कॉलम में हैं, किस हेडिंग के कॉलम में हम हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो जो है हमारा सबसे टॉप रो होगा जिसमें हेडिंग लिखा होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। तो क्या होगा, जब हम स्क्रॉल करके या एरो से नीचे आएंगे तो हमारा ऊपर का हेडिंग क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि किस कॉलम में, किस हेडिंग के कॉलम में हम काम कर रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल पहले हेडिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हेडिंग हमें ये तैयार कर लिए हैं। अब ये हमारा हेडिंग जिस तरीके से दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मैथ, इंग्लिश सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो क्या होगा, जब हम डाटा इसमें फिट करेंगे या तैयार करेंगे जब डाटा, तो क्या होगा, हमारे जब स्क्रीन के सामने जैसे दिख रहा है 23 या 22 तक ये हमारा रो दिख रहा है। उससे भी नीचे अगर हम डाटा बनाते हैं तो क्या होगा, हमारा कॉलम ऊपर का जो सबसे ऊपर का रो है टॉप का, वो क्या होगा, छुपते जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल हम कुछ इसमें बनाते हैं और फिर उसके बाद जब नीचे आते हैं तो फिर देखते हैं किस तरीके से ये हमारा हेडिंग जो है छुप जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रीज ऑप्शन का यूज लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें फ्रिज पेन्स का यूज बताएंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले व्यू मेनू में चलना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम व्यू मेन्यू सबसे लास्ट में दिख रहा है एमएस वर्ड एक्सेल में। तो इसको क्लिक करते हैं, इस पे एरो क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक होने के बाद टूल बार खुल जाएगा। अब इसमें हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे फ्रिज पेन्स, यहाँ पे दिया है फ्रिज पेन्स के बारे में दिया हुआ है ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है फ्रिज पेन, दिया हुआ है फ्रिज पेन्स, फ्रिज टॉप रो और फ्रिज फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे पहले सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है फ्रिज टॉप रो। तो चलिए फ़िलहाल हमको टॉप रो में फ्रिज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा पूरे को। तो यहाँ पे लाएंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। रो में सबसे पहले टॉप जो पहला रो है उसको हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करना होगा। पूरे रो को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर फ्रिज ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे फ्रिज टॉप रो क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से। अब क्या होगा, हमारा रो जो है फर्स्ट वाला जो हेडिंग है वो फ्रीज हो जाएगा। चलिए इस तरीके से अगर हम कोई डाटा बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और बनाते हुए जब हम नीचे आते हैं तो क्या होगा, ये हमारा रो ऊपर की ओर जाने लगेगा। इस तरीके से जो सीरियल नंबर हमारा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जो हमारा हेडिंग है, जो हमारा रो है, वो हमारा फ्रीज हो गया है। इस तरीके से रोक सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, जैसे अगर हमको कोई नंबर मार्क्स देना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पता चलेगा कि ये हिंदी का मार्क्स है, जीके का है, साइंस का है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबरिंग यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। अगर हेडिंग हमारा छुप जाएगा तो किस कॉलम में हमको
कौन सा नंबर देना है या किस कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें बार बार हमको ऊपर जा कर के देखना होगा उस कॉलम को कि किस कॉलम में है। तो फ्रीज ऑप्शन का यूज इस तरीके से रो में कर सकते हैं। यदि आपको कॉलम में को फ्रीज करना है तो आप कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है जहाँ पे सीरियल नंबर है, यदि वहाँ पे नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे किस नाम के आगे कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, तो यदि नाम को भी फ्रीज करना चाहते हैं या कॉलम को, तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को हम फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर दिया है तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, अगर नेम रहेगा तो वहाँ पे फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अभी देखिए फ़िलहाल हम अगर इधर की ओर चलते हैं, कॉलम आगे चलते हैं इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, हमारा सीरियल नंबर, रोल नंबर सब क्या हो रहा है, छुपते जा रहा है। और यदि हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए भी हमको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फ्रीज में ही चलेंगे और फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे हम फ्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हम क्लिक किए तो हमारा फर्स्ट कॉलम क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एरो से यदि हम आगे की ओर चलते हैं कॉलम में इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया है। अगर हम फ्रीज नहीं लगाए हुए हैं, ऑप्शन का यूज नहीं किए हैं, तो हमारा क्या होगा, टॉप रो जो है वो हमारा छुप जाएगा, या कॉलम में नहीं लगाए हैं तो कॉलम भी हमारा क्या हो जाएगा, छुपते जाएगा। तो इस तरीके से नेम को क्या है, फर्स्ट में यदि आपका जो सीरियल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं वहाँ पे नेम रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको हटाना है तो फिर उसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट करेंगे और फ्रीज पेन में चलते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनफ्रीज। यदि फ्रीज लगा हुआ है तो हम इसको अनफ्रीज का यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। यदि आप फ्रीज नहीं लगाए हुए हैं, ऑप्शन का यूज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे अनफ्रीज नहीं दिखाएगा, केवल फ्रीज पेन्स के नाम से यहाँ पे दिखाएगा। तो इसको अनफ्रीज करते हैं, क्लिक कर देते हैं, ये फ्रीज हमारा हट गया। अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं। देखिए हमारा रो जो पहला रो है, हेडिंग क्या है, छुप गया। तो इस तरीके से दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप कोई भी डाटा तैयार करेंगे, कोई भी अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको हेडिंग को रोकने के लिए आवश्यकता पड़ सकता है। हेडिंग रोकने के लिए तो आप फ्रीज पेन का यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपने काम को और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, आसानी से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।